अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करते हैं कि जो जनरल साइंस पे मुश्तमिल होगा। और स्पेशली हम कोशिश करेंगे कि क्लास 6th, 7th और 8 और इसी तरह 5th क्लास की भी MCQs जनरल साइंस की जितनी भी हैं हम कवर करें। और ये MCQs PST, JEST, CT, DM, PAT, SST, इवन यहाँ तक कि एसएस में भी इनके आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे MCQs 7th और 6th के जनरल साइंस से उठाए जाते हैं। सो होपफुली ये आप सबके लिए कारआमद होंगे। तो चलिए जी, शुरू कर दें आज की सीरीज़ का पहला पार्ट। और पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, कि जिसमें जी ये पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज टू सेपरेट chalk पाउडर फ्रॉम वाटर। अब चाक पाउडर को वाटर से रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी आपने क्या करनी होती है, फ़िल्ट्रेशन करनी होती है। फ़िल्ट्रेशन के थ्रू फ़िल्टर पेपर पे चाक पाउडर रह जाते हैं, जबकि वाटर इससे फ़िल्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, फ़िल्ट्रेशन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड। स्मेल और टेस्ट जो है ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंस ऑर्गन ऑल्सो फंक्शन इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर। तो ये जो है टेम्परेचर के लिए जो सेंस ऑर्गन है ये टंग है। टंग एज अ टेम्परेचर ऑर्गन के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर देयर ऑन ह्यूमन टंग। तो ह्यूमन टंग पे जो है तकरीबन 10,000 बर्ड्स होते हैं कि जो 10,000 डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट चेक कर सकता है। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट बर्ड्स आर सॉल्टी, बिटर, स्वीट एंड सोर। अमूमन यूजुअली हम जो टेस्ट बर्ड्स लेते हैं तो 4 डिफरेंट टेस्ट बर्ड हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चेक करते हैं, जैसे साल्टी हो या बिटर हो या स्वीट हो या फिर सोर हो। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये 4 अमूमन हम लेते हैं, लेकिन इंसानी टंग में जो है तकरीबन 10,000 तक के बर्ड्स हैं कि जो 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कैन चेक दैट कैन चेक बी बाय आवर टंग। सो यहाँ पे ऑप्शन बी, सोर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर। 6 मीटर लंबाई है हमारी आंतों की, छोटी आंती जो है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम डज फूड मेक टू डाइजेस्ट। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। यहाँ पे इन्होंने करेक्ट ऑप्शन जो दिया है फ्रॉम 24 आवर टू 30 आवर। अमूमन ऐसा नहीं होता। नॉर्मल ज़िंदगी में 3 घंटे में जो है फूड हम डाइजेस्ट करते हैं। हाँ, ये है कि ज़्यादा ऑयली फूड हो, लिपिड फूड हो तो फिर 6 घंटे भी ले सकते हैं, 5 घंटे या 6 घंटे ले सकते हैं। तो नॉर्मल जो हो गया वो तकरीबन 4 घंटे में हम फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। सर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एक्सक्रीट बॉयल। लीवर जो है अपना एक बॉयल सिक्रीट करता है और फिर वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 9, द च्यूड फूड विच passes फ्रॉम यूवला टू स्टोमिक इज़ नाउन एज। स्टोमिक से जो पास होती है यूवला से पास होती है टू स्टोमिक, दिस इज़ नाउन एज बोलस, जिसको हम च्यू करते हैं। नवाला जिसको हम कहते हैं तो उसको हम बोलस भी कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ। तो हीमोग्लोबिन जो है इसका हीम पार्ट आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11, टॉप 2 चैम्बर ऑफ हार्ट और आर्ट्रिया। क्योंकि आर्ट्रिया जो है ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैम्बर हैं और वेंट्रिकल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन चलिए जी आप यहाँ पे आर्ट्रिया कर दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में जी ये पूछ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल इज़ 2 टाइम्स। वाइट ब्लड सेल बॉडी में जो है ये रेड ब्लड सेल के मुकाबले में दुगनी है। वाइट ब्लड सेल इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेड ब्लड सेल। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा कंटेन वाटर अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट फूड केमिकल्स। प्लाज्मा जो है लिविंग पार्ट ऑफ सॉरी सेल जो है ये मोस्टली कंपोज्ड होता है प्लाज्मा पे। आई थिंक 55% इज़ प्लाज्मा। और प्लाज्मा में जो है इम्पॉर्टेंट केमिकल्स भी होते हैं, फूड भी होता है। और फूड और केमिकल्स ज़्यादातर मुश्तमिल होते हैं। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन आर्ट्रिया कंट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, तो आर्ट्रिया क्या होंगे, ये रिलैक्स होंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द सेपरेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग टू चेंज लिक्विड इनटू गैस इज नाउन एज। हीटिंग, किसी चीज़ को आप हीट कर रहे हैं वो गैस पे कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम एवापोरेशन कह सकते हैं, लेकिन एवापोरेशन जो है ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16,
When the heavier particle of sand or dust settle down at the bottom of container, जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं और फिल्ट्रेशन में हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाए, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, सेडिमेंटेशन जब हो जाती है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर साफ़ पानी रह जाता है, तो फिर साफ़ पानी को हम एक अलग से टैंकी में शिफ्ट करते हैं। अब इस ऊपर के टॉप वाटर को जब हम अगले टैंक में शिफ्ट कर रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 में यही पूछ रहे, द लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू अनदर कंटेन नियर बाय tilting the container very gently. This process is known as desentation. Option C is the correct option. Question number 19, a substance which can be easily dissolved into another substance is known as solute. कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में सॉल्व हो रही होती है, उसको हम सल्यूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द अर्थ स्पिन जस्ट लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब अर्थ स्पिन कर रही होती है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रोटेशन कर रही होती है या स्पिन कर रही होती है, रोटेशन स्पिन कर रही होती है, तो उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा जी, अर्थ की रोटेशन जो है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ केसेस, अर्थ की रोटेशन से डे एंड नाइट केस होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जबकि रिवोल्यूशन से क्या होती है, जो ऑर्बिट में उसकी स्पिन होती है, रिवोल्यूशन इसको हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आ भी रहे, क्वेश्चन नंबर 22, एज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इट मूव्स अराउंड द सन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन जो है ये सीजन्स को चेंज करते हैं या फिर एयर को चेंज करते हैं। सो रिवोल्यूशन केसेस एयर चेंज। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ केसेस है एयर। यहाँ पे अगले सवाल में आ भी रहे हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल में होती है वो थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज। अब ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फॉल्ट है, सेल्सियस स्केल सेंटीग्रेड स्केल को हम कहते हैं। तो सेल्सियस स्केल में तो नॉर्मल बॉडी की जो टेम्परेचर होती है 37 होती है, लेकिन अगर आप फॉरेन हाइट में इसको ले लें तो फिर 98.6 फॉरेन हाइट डिग्री फॉरेन हाइट होती है। ये इन्होंने फॉरेन हाइट के हिसाब से याद लगाया होगा, तो 98.6 जो है फॉरेन हाइट के स्केल से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26, द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, दिस इज नाउन एज हीट। हीट की डिफिनीशन में ऐसी करती है, जब थर्मल एनर्जी वार्मर और साइड से कूलर साइड की तरफ जा रही होती है, दिस इज नाउन एज हीट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नाउन एज एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एंड अकॉर्डिंग टू मच मोर साइंटिस्ट। Option B is the correct option. Is question number 28, a material which doesn't allow electricity to pass through it is known as insulator. और इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी को अलो करते हैं टू पास थ्रू देम, सो दिस इज नाउन एज कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग एनीथिंग इज नाउन एज फोर्स। किसी भी चीज़ को आप पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इसको फोर्स हम कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग हेल्प टू राइज और लोअर हैवी लोड ईजिली। आप कम वज़न को उठा रहे हैं या भारी चीज़ को उठा रहे हैं, इसके लिए हम लीवर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी लीवर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 31, लीवर के मुतल्लिक आपको जानकारी होगी, और साथ में ये भी आप याद रखें लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक वो जिस पे हम लोड करते हैं, उसको जो है लोड वाला साइड कहते हैं, लोड कहते हैं, और एक वो जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वो लोड उठाएं, वो एफर्ट होता है। और लोड और एफर्ट के बीच हम अक्सर फुलक्रम या पाइवट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसी के मतलब अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार, ये एक रिजिड बार होती है, दैट रेस्ट कि जिसको हम एक सपोर्ट से अटैच करते हैं, रेस्ट देते हैं, टू मूव ऑन सपोर्ट, और फिर इसी के गिर्द हम उसको रिमूव करते हैं। सो दिस इज नाउन एज फुलक्रम और पाइवट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, दैट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो पूरे सेल को जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आज के वीडियो पार्ट फर्स्ट का आखिरी सवाल हमारी जनरल साइंस की एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33। फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी, इस तरह अगले पार्ट में फिर बाकी एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ सेल इन कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो है इसमें पूछ रहे नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। सो दिस इज नाउन सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये हमारा पार्ट फर्स्ट आज कवर हो गया है। इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स भी आपके साथ अपलोड होते रहेंगे, तो तब तक के लिए स्टे विद अस। अगर कोई चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे और आपकी मज़ीद तैयारी होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।